हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर आर्टिस्ट मेडिको। सो आज हम इस ब्यूटीफुल जगन्नाथ भगवान और कृष्णा जी का ये आउटलाइन बनाने वाले हैं बाय यूजिंग ग्रिड मेथड। सो जो हमें मटेरियल्स चाहिएंगे वो होगा A5 का पेपर ले लेना कोई सा भी। एंड उसके बाद में एक लीड पेंसिल होगी, आप कोई सी भी लीड पेंसिल ले सकते हो, मेरी 0.7 mm की है। एंड एक इरेज़र ले लेना एंड एक डॉम्स का स्केल लेना। स्केल आप कोई भी साइज़ ले सकते हो, स्मॉल या बिग चलेगा, ठीक है। फिर एक नीडेड इरेज़र है, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम लोग ग्रिड्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्रिड का साइज़ मैंने यहाँ पे लिया है 2 × 2 सेंटीमीटर। मतलब आपको अपने स्केल जो है उसमें 2 2 सेंटीमीटर्स की मार्किंग करनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। देन उसको स्केल से ज्वाइन कर देना और एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेना, ठीक है। अब जो ग्रिड्स बनाई है उसके अंदर हम कॉलम्स के अंदर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप कर लेना अपने कॉलम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं सबसे पहले जो है हमारे जो स्केच के अंदर आउटलाइन जो स्टार्ट करूँगी वो मैं अपर पोर्शन से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोअर पोर्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग एक चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं, जो बिगनर आर्टिस्ट मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं वो क्या होती है कि वो समझते हैं कि ग्रिड मेथड होता है कॉपी करना। मतलब हम लोग किसी इमेज पे ग्रिड्स ड्रॉ कर रहे हैं और हम उसको कॉपी कर रहे हैं, बट ये टोटली मिथ है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट जब मैंने ये सीखा और लर्निंग ली तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में वो उससे कई ज़्यादा चीज़ होती हैं। ग्रिड्स में हम जो बॉक्सेस बनाते हैं, हम जब ग्रिड्स में कोई भी, जैसे अगर मैं आइज़ ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं सिर्फ आइज़ वाले स्ट्रक्चर पे ही देखूंगी कि उसमें कौन सा एंगल है, उस लाइन का क्या प्रपोर्शन है, क्या शेप वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मैं सेम अपनी ग्रिड में उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करूँगी, उस एंगल को, उस लाइन के साइज़ को, ये सारी चीज़ें मैं नोट करके करूँगी। जो मैंने अपने फर्दर ईयर्स में एक और चीज़ सीखी कि आप जब ग्रिड्स ड्रॉ करते हो, ठीक है, ग्रिड्स के अंदर आप मान लो आई को ड्रॉ करो, ठीक है, तो आप ये माइंड में नहीं सोचोगे कि मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप उसको करेक्ट ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे। और इंस्टेड आप ये सोचोगे कि आई में जो उसमें ऊपर शेप क्या बन रहा है, शेप क्या है, उस लाइन का एंगल क्या है, प्रपोर्शन क्या है, उसका साइज़ क्या है। अगर आप ये सोच के करोगे तो आपकी आई जो है एकदम परफेक्ट आएगी, ठीक है। तो कभी भी ग्रिड्स के अंदर ये मत करना, या फिर कभी भी आप फ्री हैंड भी कर रहे हो तो भी ये मत करना कि आप ये सोच के बनाओ कि मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं हेड ड्रॉ कर रहा हूँ या हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो आप अपने स्केचेस में अप्लाई करो और इम्प्रूवमेंट आपको खुद ब खुद विजिबल होगा, ठीक है। आप जब भी ड्रॉ कर रहे हो, अपने आप से बार बार क्वेश्चन करो, क्या ये मैंने एंगल सही ड्रॉ किया है लाइन का, क्या मैंने प्रपोर्शन सही लिया है उस लाइन का, क्या वो एग्जैक्ट रेफरेंस से मैच हो रहा है, क्या मैंने शेप सही ड्रॉ किया है। आप अपने आप से कोई क्वेश्चंस करोगे तो आप मतलब एकदम सही ड्रॉ करोगे उस चीज़ को। अगर गलती हो रही है उसको इरेज करो, वापस अटैम्प्ट करो, वापस ट्राई करो, ठीक है। बट गलत ड्रॉ मत करो, अपने आप से पूछो कि क्या मैंने सही ड्रॉ किया है। सेल्फ टीचिंग करो, मतलब सेल्फ असेसमेंट करो उस चीज़ का। अब हमारा जो है अपर पोर्शन ऑलमोस्ट ड्रॉ हो चुका है। अब मैं लोअर पोर्शन ड्रॉ कर रही हूँ। नेसेसरी नहीं है कि अगर मैंने अपर पोर्शन स्टार्ट किया तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ। मेरा अब लोअर पोर्शन करने का मन हो रहा है तो मैं लोअर पोर्शन कर रही हूँ। आपका अगर मन है अपर पोर्शन करने का तो आप उसको भी कर सकते हो। इसमें ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो चलो अब आप इस ट्यूटोरियल को वॉच करो एंड विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड सी यू एट द एंड।
अब जो हमारी आउटलाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस जगन्नाथ भगवान का फेशियल एक्सप्रेशंस है जो भी ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आप इससे पक्का लर्निंग लीजिए, अपने स्केचेस में अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी। एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। एंड मेरा जो है इंस्टा पे भी चैनल है, तो आप मेक श्योर आप उसको भी फॉलो करो फॉर मोर अपडेट्स।